जोहार सनम को न्यूज़ एट 9 खबर अखड़ा सगुंदराम सावरे मिनी कदिया इलादो नेल लगे बोन नितो आसाम लाई खबर को मणिपुर रेना घटन इदी कते गोटा दिसम साउते झारखंड पनत रे हो विरुद्ध कमी होरा नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ कना और उना खातिर ते तेहेन झारखंड पनत रे मानव श्रृंखला को बनाव ले तहे झारखंड रेन होरा मेन कान तको जे नोंकान बेबड़ी राजनीति थुकुम रेना लगती मिना कदा धर्म और जाति रेना रपाचाते गोटा दिसम जुलुक कना जहां दिसम रे तिरलवा पूजा हुयुगुबा ओना दिसम रे भंडरुम कते डहार डहार ते तिरल को अचुरेत कोवा और नोते दो खाली दिसम मत दो बांग तिरल को मन एम बाबत ते हो कुकली रखाबा। मणिपुर भारत का एक छोटा सा राज्य जिसे इस देश की मानचित्र पे 23वां नंबर पर गिना जाता है। मणिपुर की आबादी मात्र 28 लाख है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, पर इस वक्त सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाह मणिपुर पर है। वजह क्या है? यह सार्वजनिक हो चुकी है, आम हो चुकी है, सभी लोगों को पता है। इस देश में 80 दिनों से अधिक मणिपुर में हिंसा जारी है, लेकिन आज झारखंड में उसे लेकर जो विरोध हैं उसके स्वर तेज होते जा रहे हैं। आज रविवार है, लोगों के घर में आराम करने के दिन थे, लेकिन इसके बावजूद बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, युवा सभी सड़कों पर उतरे और रांची में तकरीबन 5 किलोमीटर से ज़्यादा की मानव श्रृंखला तैयार की गई। स्कूली बच्चे भी आज अपने स्कूल के ड्रेस में निकलकर मणिपुर की घटना, मणिपुर की हिंसा, मणिपुर जिसने देश को शर्मसार किया है, उस घटना को लेकर ये सड़क पर आए हैं। बच्चों की ज़ुबानी सुनते हैं कि आखिर वो मणिपुर के बारे में क्या जानते हैं और क्या सुनते हैं और क्या सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोसिफा पाड़ा है। जोसिफा, मणिपुर के बारे में क्या जानते हो? हम जानते हैं कि लड़ाई हो रहा है तो फिर हम लोग शासन करने आए हैं। क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि वो नहीं हो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंशु लकड़ा है। मणिपुर में ऐसा दुष्कर्म हो रहा है, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत अत्याचार किया जा रहा है। किसको दोषी मानती हो? सिस्टम को, सरकार को, समाज को? सरकार को भी जागरूक होना चाहिए कि महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो उसको जागरूक होना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको उन दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। बच्चे पूरे मामले से वाकिफ भी नहीं है, गुनहगार कौन है यह भी इन्हें नहीं पता, लेकिन यह चाहते हैं, इनका मानना है कि न्याय होनी चाहिए, वैसी बातें नहीं होनी चाहिए जैसी बातें वीडियो में नज़र आई है। चलिए अब बड़ों से भी बातें करते हैं। देश जान रहा, पूरा दुनिया जान रहा है, और पूरे दुनिया में जितना शर्मिंदगी, हर इंसान अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, इस पे कुछ कहना नहीं है। ये सरकार जो आग लगाने का ही काम करते रही है, गुजरात में को जला के सत्ता में आई और पूरे देश में आग लगा के समझती है कि हम सत्ता में कायम रह जाएंगे। ये भ्रम उसका टूटेगा और ये आग, जनता जब खड़ी हो गई है, जनता जब सड़क पे आ गई है, तो ये आग बुझाने का काम जनता करेगी और ऐसे आग लगाने वाला को कभी माफ़ नहीं करेगी। एक कुत्सित साजिश 2014 से शुरू कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों द्वारा, और विशेषकर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत साहब और हमारे मोटा भाई जो हैं अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं, इन लोगों ने एक अभियान चला दिया है पूरे देश में कि देश को डिवाइड एंड रूल, बांट कर रखो। जो देश के संविधान, देश का संविधान है उसको तोड़ दो। जो संविधान की मूल भावना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारा पंथ निरपेक्ष देश है, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, उसको ख़त्म करने का एक प्रयास शुरू कर दिया। ये सिर्फ आदिवासियों पर हमला नहीं है, ये मध्य प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हो रही है, जो सिर पर मूत दे रहा है, वो पूरे देश के सर पर पेशाब किया जा रहा है, ये हम लोग समझ रहे हैं। और ये महिलाओं के साथ जो कुत्सित हुआ प्रयास किया गया, उनको नंगा किया गया, उनको परेड कराया गया, ये पूरे देश और विश्व की महिलाओं को नंगा किया गया है। तो ये सीधा सीधा संविधान
के मूल भावना हमारे संविधान पर भी पेशाब किया गया है, संविधान को भी नंगा किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक दंगे फैलाकर, सांप्रदायिक लोगों को इन्वॉल्व कराकर, चंद लोग इसमें इन्वॉल्व होकर उसका पूरा कुनबा इसको तोड़ने का, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो ये शांतिपूर्ण जो प्रयास है ये पूरे देश में चल रहा है और हम लोग चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो। संविधान की रक्षा होगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो महिलाएं बचेंगी और महिलाएं बचेगी तो उसके आने जो हमारा पूरा जो पीढ़ी आ रहा है वो भी बचेगा। इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने कि भाई अब इन लोगों का प्रतिकार और इनको ललकारना जरूरी हो गया है। ऐसे लगा कि महिलाओं के लिए अब कहीं जगह नहीं बचा। ऐसे लगा कि वो 2 महिला या 4 महिला या 6 महिला नहीं, लेकिन देश की हर एक महिला का चीरहरण हुआ है। ऐसा लगा कि सिर्फ 1 महिला या 10 महिलाएं नहीं, लेकिन हम सभी का रेप हुआ है। और इससे शर्मनाक घटना इस देश में शायद और क्या हो सकती है। ऐसा देश जो कि महिलाओं को देवी का दर्जा देता है, ऐसा देश जो भ्रूण हत्या पाप है कहता है, ऐसा देश जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के गीत गाता है। कहने वाले करने वाले वो तो मर्द ही थे, किसी ना किसी के भाई रहे, किसी ना किसी के पिता रहे, लेकिन उन्होंने आखिर महिलाओं की इज्जत नहीं बख्शी। मोदी सरकार जाति, धर्म और हिंसा की राजनीति से भारत के सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है और सिर्फ सत्ता पर कब्जा नहीं जमाना चाहती है, लेकिन पूरे देश के संसाधन पर वो कब्जा जमाना चाहती है। और इसीलिए मणिपुर को 3 महीना तक जलने दिया गया है। अब भी जल रहा है और क्या पता कब बुझेगा वो नहीं जानते हैं। और उसके साथ ही मणिपुर अभी जल रहा है। भारत देश के इतने राज्यों में से फिर कहाँ जातीयता के हिंसा के नाम पर जलेगा, धर्म के नाम पर जलेगा, कोई कह नहीं सकता है। तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है, जो गृह मंत्री हैं, इतने निकम्मे हैं और इतने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति में भारत के 140 करोड़ की जनता को पूरी तरह से हिंसा के आग में झोंक दिया जा रहा है और उनका सर्वस्व लूटने के लिए ये तमाम चीज़ें राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति को उनको बंद करना पड़ेगा। मणिपुर में न्याय और शांति के लिए झारखंड से भी आवाज उठी और झारखंड के हर हिस्से से लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर शांति की अपील की है। लोगों की डिमांड है कि मणिपुर के मामले में सरकार हस्तक्षेप करे, शांति, सामाजिक सद्भावना उस राज्य में कायम हो और खासकर महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार ध्यान दे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राष्ट्रपति को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने भी न्याय, शांति और सद्भावना की मांग की है। पूरा देश इस वक्त मणिपुर के लिए शांति और सद्भावना की मांग कर रहा है और उस घटना के विरोध में हर तरफ आवाज उठ रही है। कैमरामैन विकास के साथ सुरेंद्र सोरेन, रांची से।